दोस्तों, अगर आप नरेंद्र मोदी को एक बेहतरीन प्रधानमंत्री मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अंत तक जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, ताजा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 17 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन, सरकार ने दिए बड़े संकेत। महामारी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, कहा वैक्सीन के बिना ही चला जाएगा कोरोना वायरस। चीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, $600 अरब हर्जाने की मांग। कोरोना के कारण इस साल कुल 12 लाख करोड़ कर्ज लेगी केंद्र सरकार। बाजार से 4.2 लाख करोड़ अधिक उठाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल किया कैविएट याचिका। उत्तर प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत, राज्य में 3 साल के लिए श्रम कानून समाप्त। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड में दरार, जमालपुर से रेलवे स्टेशन प्रशिक्षण केंद्र हटाने पर विवाद। कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए मुंबई को सेना के हवाले नहीं किया जा सकता, उद्धव ठाकरे। कोरोना वायरस, हरियाणा में दिख रहा उल्टा ट्रेंड। 1 लाख से अधिक मजदूरों ने वापस आने के लिए किया अप्लाई। ट्रेनें शुरू होने के बावजूद पैदल चलने को मजबूर है देश भर के प्रवासी मजदूर। पहली बड़ी खबर, 17 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन, सरकार ने दिए बड़े संकेत। 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन ऐसे कई संकेत सामने आ रहे हैं जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि 17 मई तक ही लॉकडाउन नहीं रहने वाला। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे बात बताने जा रहे हैं जिसके बाद आपको भी लगेगा कि नहीं, लॉकडाउन तो आगे भी बढ़कर ही रहेगा। खबरों की माने तो देश के 3 बड़े संस्थान अभी भी लॉकडाउन समाप्त करने के विचार से सहमत नहीं है। एम्स के डायरेक्टर पहले ही यह बात कह चुके हैं कि लॉकडाउन जब तक है तब तक ही इसका प्रभाव दिखेगा। यदि लॉकडाउन को जल्द खत्म किया जाता है तो इसका देश को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जून जुलाई में पुराना भारत में चरम पर होगा। ICMR के डायरेक्टर का भी कहना है कि लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में अभी वह नहीं है, सरकार को इसे जारी रखना चाहिए। देश में अभी तक 56,000 के पार कोरोना मरीज पॉजिटिव है, लेकिन 40,000 का अभी भी इलाज चल रहा है। वहीं देश में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है। अब तक लगभग 2,000 लोगों ने अपनी जान कोरोना से गंवा दी है। दूसरी बड़ी खबर, महामारी के बीच डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, कहा वैक्सीन के बिना ही चला जाएगा कोरोना वायरस। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। देश में 2 महीनों में कोरोना से 78,000 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कोरोना वायरस बिना वैक्सीन के ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका महानता की तरफ बढ़ रहा है। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपनी पार्टी रिपब्लिकन के सांसदों के बातचीत के दौरान कही। ट्रंप ने कहा कोरोना बिना वैक्सीन के ही चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। इससे पहले भी दुनिया में ऐसे वायरस और फ्लू आए, उनकी वैक्सीन नहीं मिली और फिर गायब हो गए और दोबारा नहीं आए। ट्रंप का कहना है कि यह बात वह डॉक्टरों से बातचीत करने के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोरोना इसी साल चला जाएगा। एक दिन वायरस चला जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, अगर वैक्सीन होती तो ज्यादा मददगार साबित होती। तीसरी बड़ी खबर, चीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, $600 अरब हर्जाने की मांग। कोरोना वायरस महामारी फैलाने के आरोप को लेकर चीन से $600 अरब हर्जाने की वसूलने के लिए केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत ICJ जाने के निर्देश संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। तमिलनाडु के मदुरै निवासी के रमेश ने केंद्र सरकार को चीन से हर्जाना वसूलने के लिए हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का
दरवाजा खटखटाने के निर्देश देने का न्यायालय से अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता ने कानून मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को इसमें पक्षकार बनाया है। याचिका में कहा गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने शीर्ष अदालत का रुख इसलिए किया है क्योंकि एक नागरिक आईसीजे में याचिका दायर नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के अनुसार चीन जानबूझकर भारत और पूरी दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। चौथी बड़ी खबर, कोरोना के कारण इस साल कुल 12 लाख करोड़ कर्ज लेगी केंद्र सरकार, बाजार से 4.2 लाख करोड़ अधिक उठाएगी। भारत में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच इस वैश्विक महामारी का असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ रहा है, यह बात को इस खबर से समझा जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोविड-19 के चलते राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बाजार से उधारी सीमा में 4.2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी कर इसे कुल 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। इससे पहले सरकार ने बजट 2020-21 में बाजार से कुल 7.8 लाख करोड़ ऋण लेने का अनुमान रखा था। इसका मतलब साफ है कि एक्स्ट्रा 4.2 लाख करोड़ रुपए जो लिए जाएंगे उसे कोरोना से इकोनॉमी को बचाने पर खर्च किया जाएगा। पांचवी बड़ी खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, दाखिल किया कैविएट। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यहां उसने एक कैविएट दाखिल कर कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बिना उसे सुने कोई निर्देश जारी न करे। सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि अगर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष को सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी ना करे। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत, राज्य में 3 साल के लिए श्रम कानून समाप्त। कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वायरस के कारण देश में बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कोरोना महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए उद्योगों में राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अगले 3 साल के लिए श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के बाद प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानून से छूट देने का प्रावधान है। उन्होंने आगे बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में श्रम कानूनों से अस्थायी छूट देने का अध्यादेश पास किया गया है। इस कारण फैक्ट्रियों और उद्योगों को 3 श्रम कानूनों तथा एक अन्य कानून के प्रावधान को छोड़ बाकी सभी श्रम कानूनों से छूट दी जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे। 7वीं बड़ी खबर, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में दरार, जमालपुर से रेलवे प्रशिक्षण केंद्र हटाने पर विवाद। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों में खटास बढ़ रही है। ताजा मामले में रेल मंत्रालय के एक निर्णय पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। रेलवे ने बिहार के जमालपुर स्थित 93 साल पुराने इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को स्थानांतरित
लखनऊ लाने का आदेश दिया है। इस फैसले पर केंद्र और राज्य के बीच तकरार बढ़ गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जहां रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस फैसले के औचित्य पर सवाल उठाया है। इस पत्र में नीतीश ने कहा कि यह संस्थान राज्य के समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। बिहार के साथ इस संस्थान का ऐतिहासिक संबंध है। जरूरत इसे मजबूत करने की है, न कि इसे बिहार से अलग करने की। 8वीं बड़ी खबर, कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए मुंबई को सेना के हवाले नहीं किया जा सकता, उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित मुंबई से सेना तैनात करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्रीय बलों की मांग की जा सकती है। ठाकरे ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का चक्कर अभी टूटा नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सभी जगह और विशेषकर मुंबई में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 19,000 के पार हो गई है। इनमें से करीब 12,000 मामले अकेले मुंबई से सामने आए हैं। ठाकरे ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार जरूरत पड़ने पर केंद्र से अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती का अनुरोध कर सकता है, ताकि चरणबद्ध तरीके से पुलिसकर्मी आराम कर पाए। ठाकरे ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि मुंबई को सेना के हवाले कर दिया जाएगा। इसी तरह देश दुनिया की खबर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें। धन्यवाद।